नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से किसानों के फर्जी ठेकेदार राकेश टिकैत को सुलगाएंगे, क्योंकि सबका बक्कल उतारने वाले टिकैत का कर्नाटक में खुद बक्कल उतर गया है। मुंह काला कर लोगों ने टिकैत की ऐसी हेकड़ी निकाली कि वो कुछ कहने लायक ही नहीं बचे हैं। जो टिकैत आंदोलन के वक्त जगह जगह पर भाग भाग कर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाते थे, वो टिकैत आज उन्हीं जगहों पर मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि मोदी योगी के खिलाफ साजिश टिकैत को महंगी पड़ रही है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या मोदी से पंगा लेकर फंस गए राकेश टिकैत? क्यों लोगों ने राकेश टिकैत का मुंह काला किया? क्या राकेश टिकैत का आधार खत्म हो गया? क्या महेंद्र सिंह की विरासत संभालने में टिकैत विफल रहे? क्या राकेश टिकैत ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है? जिस तरह से टिकैत के हालात हो गए हैं, उससे तो ये लग रहा है कि मोदी से पंगा लेना राकेश टिकैत को महंगा पड़ गया, क्योंकि राकेश टिकैत के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से किसान आंदोलन के समय में राकेश टिकैत उछल कूद मचाते हुए पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु पहुंच जाते थे, अब उसी राकेश टिकैत को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गांव से लेकर शहर शहर तक टिकैत को मुंह की खानी पड़ रही है। शुरुआत गांव से करते हैं, जहां सबसे पहले उनके ही गांव सिसौली के मुखिया ने उन पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। कहा तालाब की सरकारी जमीन टिकैत बंधु हड़प गए, जिसके बाद एक्शन के लिए योगी सख्त हुआ। फिर सिसौल की मुखिया ने कहा कि टिकैत परिवार ने सिसौली का नहीं, केवल खुद का विकास किया। इन लोगों ने राजनीति के चक्कर में कस्बे में गुटबाजी को बढ़ावा दिया, जिससे गांव बर्बाद हो रहा है। टिकैत को बेनकाब करने के लिए मुखिया जी ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग भी की। अब सिसौली से आगे बढ़ते हैं तो मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ, बागपत, हापुड़, पश्चिमी यूपी के सभी इलाकों में टिकैत का वर्चस्व खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि टिकैत का भारतीय किसान यूनियन दो गुटों में बंट चुका है। दूसरे विभाग यानी भारतीय किसान यूनियन अराजक नैतिक, जिसके नेता राजेश सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह मलिक बनाए गए हैं, वो लोग भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो राकेश टिकैत का जो घर है यानी बेस है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो अब बिखर चुका है और यहां से ही टिकैत किसानों को भड़काकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर लाते थे। आज यहां पर ही इसका आधार खत्म हो गया है। लोगों ने उन्हें पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है। पूरी तरह बर्बाद होने के बाद अब राकेश टिकैत जहां जहां जा रहे हैं, उनकी वहां घोर बेइज्जती हो रही है। कर्नाटक की तस्वीरें ही देख लीजिए। टिकैत का लोगों ने ऐसा बक्कल उतारा है कि जनाब मौके पर कुछ बोल नहीं पाए। ये सब उनके साथ क्यों हुआ, तो चलिए ये बताते हैं। दरअसल बेंगलुरु में मीडिया में बातचीत के दौरान राकेश टिकैत से किसान नेता चंद्रशेखर के बारे में सवाल किया गया। चंद्रशेखर वही शख्स है जिसका कर्नाटक में पैसे लेते एक स्टिंग वायरल हुआ है। तो जब टिकैत से इस स्टिंग के बारे में पूछा गया तो टिकैत ने कहा कि उनका चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रशेखर को फ्रॉड बता दिया, जिसके बाद वहां मौजूदा शख्स बौखला उठे। फिर क्या था, पहले माइक टिकैत के मुंह पर धकेल मारा, स्याही फेंकी गई और बहसबाजी करते हुए मारपीट शुरू कर दी गई। एक दूसरे पर कुर्सियों से वार किया गया। कार्यक्रम में जमकर हंगामा कटा और नारेबाजी भी हुई। जो टिकैत खुद लोगों के साथ इतना फर्जीवाड़ा करते हैं, वो खुद का फर्जीवाड़ा भूल गए और दूसरे अपने जैसे किसान नेताओं की गलतियां गिनाने बैठ गए, जिसकी कीमत उन्हें अपना मुंह काला करके चुकानी पड़ रही है। ये वही टिकैत हैं जो किसान आंदोलन के दौरान सरकार को बक्कल उतारने की धमकियां दिया करते थे। आज सरकार की नीतियों से खुश हुई जनता ही टिकैत के बक्कल उतार रही है। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब राकेश टिकैत की इस तरह की घोर बेइज्जती हुई हो। इससे पहले भी टिकैत जब हमीरपुर में मोदी के खिलाफ पंचायत करने निकल रहे थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया था और ये बताने की कोशिश की थी कि जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि ये वही राकेश टिकैत हैं जो किसान आंदोलन के दौरान लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे थे। खुद अपना राजनीतिक रास्ता तलाश रहे थे, गढ़याली आंसू बहाकर माहौल बना रहे थे, लेकिन अब इनकी ही गैंग ने टिकैत की पोल खोल दी है। बता दिया है कि किसान नेता नहीं, फर्जीवाड़े की दुकान है। और टिकैत की ये असलियत भी किसान संगठनों के बीच पैसे को लेकर हुए विवाद में सामने आया है, जिसमें आरोप लगा है कि संयुक्त किसान मोर्चा को सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान 5 करोड़ रुपए मिले थे।
जिसमें से 3.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बाकी बचे 1.5 करोड़ रुपए संयुक्त समाज मोर्चा पचा गया है। अब ये पैसे किसकी जेब में गए नहीं पता, लेकिन अब इन लोगों का तमाशा देखिए, कैसे इन लोगों ने फर्जी किसान आंदोलन के लिए छाती पीट पीट कर न जाने कहां से ये करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। अब इन पैसों के बंदर बांट से पहले जांच होनी चाहिए कि आखिर ये पैसा आया तो आया कहां से, कौन आंदोलन को करवाने के लिए फंडिंग कर रहा था। ऐसे तो अभी और भी आरोप लग रहे हैं कि विदेशों से इनके लिए चंदा आता था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये हिसाब किताब तो उसका है जो देश से चंदा इकट्ठा हुआ है, और इसका खुलासा भी किसान नेताओं की लड़ाई के बाद हुआ है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो पैसों की चोरी हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अगर इस आंदोलन का मुखिया राकेश टिकैत था तो क्या टिकैत गैंग ने ये पैसे पचा लिए? क्या अब टिकैत सामने आकर इन पैसों के बारे में जानकारी दे पाएंगे? क्या इन पैसों के खिलाफ और टिकैत के खिलाफ जांच शुरू होगी? ऐसे तमाम सवाल अब तेजी से सुलग रहे हैं, जिसके जाल में टिकैत बुरी तरह से फंस चुके हैं। लोगों ने भी अब टिकैत को पूरी तरह से नकार दिया है, ना तो अब टिकैत को अपने मुंह लगा रहे हैं ना बाहर के लोग। इसीलिए अब टिकैत नई नई राजनीतिक पार्टियों के मंच साझा करते घूम रहे हैं ताकि उन्हें कोई अंदर घुसाए और वो अपनी घिनौनी राजनीति को अंजाम देकर लोगों को गुमराह कर सकें। इसीलिए जनाब मीडिया का जमावड़ा लेकर बैठे, लेकिन यहां भी मुंह काला हो गया। तो अब राकेश टिकैत को मान लेना चाहिए कि अब उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है, उन्हें अब कोई भाव नहीं दे रहा है। तो बेकार में इधर उधर हाथ पांव न मारें, अभी तो मुंह काला हुआ है, कल को अच्छे से कोई उनका बक्कल ही उतार दे। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही, कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।